गुड मॉर्निंग। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ में हम देख रहे थे कि मिस्टर फॉग लंदन वापस आ चुके हैं सेविली रो में। लेकिन वहाँ के लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ये वापस आ गए हैं। इनके घर की खिड़कियाँ दरवाजे अभी भी बंद है, उनकी मौजूदगी की कोई अलामत ज़ाहिर नहीं हो रही है। और सबसे अहम बात ये कि ये जानते हैं कि वो अपनी शर्त 5 मिनट से हार चुके हैं। वो शर्त जिसमें तय पाया था कि इन्हें पूरी दुनिया का सफ़र 80 डेज़ में कंप्लीट करना है। लेकिन जब वो लिवरपूल से लंदन के लिए आने की कोशिश करते हैं तो उनको वक्त पर ट्रेन नहीं मिलती, और वो उनकी ट्रेन पहले ही जा चुकी होती है, दूसरी ट्रेन उन्हें नहीं मिलती है। और जब वो वापस पहुंचते हैं लंदन, जब वो पहुंचते हैं तो 5 मिनट वो लेट हो जाते हैं। उन्हें 21 दिसंबर 8:45 को रात में 8:45 PM 21 दिसंबर को रात में 8:45 पहुंचना होता है, और वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस सफ़र में उनके पैसे तो बहुत ज़्यादा खर्च हुए ही थे, और वो शर्त भी हार गए हैं। तो इस सफ़र ने, इस शर्त ने उन्हें पूरी तरह से, शर्त भी हार गए। और ये बहुत अहम है कि ये शुरुआत में ही कई जगह बताया गया कि उन्होंने ये शर्त पैसों के लिए नहीं की थी। ये मुआहदा पैसों के लिए ही, पैसों के लिए तय नहीं किया था, बल्कि वो अपने ऑनर के लिए, अपने नाम के लिए वो ये दिखाना चाहते थे कि वो जो सेट करते हैं वो कर पाते हैं, वो कर लेते हैं। ये दिखाने के लिए उन्होंने इतना, मतलब एक इसेंट्रिक सा जर्नी था ये, एक सनकी सा सफ़र था। कोई नॉर्मल कंडीशन में लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, सबको बताने के लिए उन्होंने ये किया था, और वो उसे भी खो चुके थे। मतलब इस शर्त ने, इस मुआहदे ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। जो हम इसके पहले देख रहे थे उसका लास्ट सेंटेंस यही था, बट दिस वेजर टोटली ruined हिम, कि इस शर्त ने, इस वेजर ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। आगे देखते हैं क्या होता है। मिस्टर फॉक्स however was fully decided upon what remained for him to do. He knew what remained for him to do. देखिए, हम सभी जानते हैं, शुरू से ही हम देख रहे हैं कि मिस्टर फॉग बहुत ही प्रिसाइज, बहुत रैशनल पर्सन है। तो उनके सारे काम तयशुदा होते हैं, और कोई हालात का उनके ऊपर असर नहीं होता। मतलब वो अपने इमोशंस को बहुत स्टेबल रखते हैं, अपने जज्बात को बहुत काबू में रखते हैं, और जो सारे काम होते हैं वो करने के, वो बराबर से करते हैं। तो अभी भी, हालांकि इस शर्त ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, लेकिन वो सारी चीज़ें तयशुदा थी, और वो जानते थे कि अभी क्या करना बाकी है। ए रूम इन द हाउस इन सेविले रो वॉज सेट अपार्ट फॉर ऑर्डर। सेविले रो में जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ एक रूम मकान में ऑर्डर के लिए सेट किया गया। हु वॉज ओवरहेल्म्ड विद ग्रीफ एट हर प्रोटेक्टर्स मिसफॉर्च्यून, जो कि अपने प्रोटेक्टर के, अपने मुहाफिज की बदकिस्मती के लिए बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो रही थी, गमज़दा हो रही थी। From the words which Mr. Fogg dropped, she saw that he was meditating some serious project. जिन अल्फाज के साथ मिस्टर फॉग ने उसे वहाँ छोड़ा था, उससे उसने अंदाज़ लगा लिया था कि वो कोई संजीदा मंसूबे पे गौर व फिक्र कर रहा है, वो कुछ करने वाला है मिस्टर फॉग। अभी देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑडा। हम देख रहे थे, हमने कई बार देखा कि इनके साथ में एक लेडी ऑडा भी वापस आई थी। जब हमने चैप्टर शुरू किया तो ये तो अपने सर्वेंट के साथ ही निकले थे, लेकिन फिर बाद में जो पासपोर्ट और ये दोनों ही निकले थे। फिर ये ऑर्डर कहाँ से आई, और ऑर्डर इन्हें अपना प्रोटेक्टर क्यों मानती है, ये थर्ड लाइन में, जो नीचे से सेकेंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन में लिखा है, हर प्रोटेक्टर्स। तो ऑर्डर इन्हें अपना प्रोटेक्टर क्यों मानती है, अपना मुहाफिज क्यों मानती हैं, ये वाला चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। मैं आपको बताती हूँ। असल में ऐसा हुआ था कि जब ये लोग अपने इस जर्नी में, जो दुनिया के गिर्द ये चक्कर लगा रहे थे, पूरी दुनिया का सफ़र कर रहे थे, तो अपनी इस जर्नी में जब ये लोग इंडिया पहुँचते तो वहाँ पे एक जगह सती की रस्म हो रही होती है। मतलब ये जो लेडी थी ऑडा, इसका हस्बैंड मर चुका था, और साथ में इसको ज़िंदा जलाया जा रहा था। तो ये लोग वहाँ से इसको बचा कर लाते हैं।
वो उसकी जान बचाकर ये लोग वहाँ से उसको लेकर आते। तो डेफ़िनेटली ऑडा उसको अपना मुहाफ़िज़ मानेगी ही। ऑडा बहुत ज़्यादा इसकी मिस्टर फॉग की एहसानमंद थी, बहुत ज़्यादा मशहूर थी। और फिर जब उनका मुहाफ़िज़ ऑडा के मुहाफ़िज़ ऑडा की बचा के लाने वाला, ऑडा की हिफ़ाज़त करने वाला, ऑडा की जान बचाने वाले की ही जब किस्मत इतनी बुरी तरह बर्बाद हो गई, जब इतना सब कुछ उनके साथ में हुआ, तो वो भी उनके गम में बहुत ज़्यादा अफ़सुर्दा थी, वो भी उनके दुख में बहुत शरीक थी। हाँ, देखते हैं। नोइंग दैट इंग्लिश मैन गवर्नड बाय फिक्स आइडिया समटाइम्स रिजॉर्ट टू द डेस्परेट एक्सपीडिएंट ऑफ सुसाइड। आगे लिखा है इसके नीचे की लाइन में पासपोर्टूट के बारे में कि पासपोर्टूट ये जानता था कि जो इंग्लिश मैन होते हैं, जो अंग्रेज़ होते हैं, इंग्लिश मैन अंग्रेज़ों को कहा गया है। ये जो अंग्रेज़ होते हैं वो काफ़ी ही प्रिसाइज होते हैं, उनके सारे उनके आइडियाज़ बिल्कुल फिक्स होते हैं, वो उस पे से हटते नहीं हैं। लेकिन जब वो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, तो वो खुदकशी का ही सहारा लेते हैं। उन्हें सिर्फ खुदकुशी ही वाहिद हल दिखाई देते हैं, सुसाइड ही वाहिद हल दिखाई देता है। तो पासपोर्टूट ये बात जानता था कि इंग्लिशमैन ऐसा करते हैं, अंग्रेज़ ऐसा करते हैं। तो उसको अंदेशा था कि कहीं उसका मालिक भी, मिस्टर फॉग भी खुदकुशी ना कर ले। इसलिए पासपोर्टूट केप्ट ए नैरो वॉच अपॉन हिज मास्टर दो ही केयरफुली कंसील्ड द अपीयरेंस ऑफ सो डूइंग। तो पासपोर्टूट ने अपने मालिक पर गहरी नज़र रखी। कैप्टन नैरो वॉच अपॉन हिज मास्टर, गहरी नज़र अपने मालिक पर रखी। दो ही केयरफुली कंसील्ड, उसने हालांकि वो अपने आप को, उसने खुद को छुपा रखा था, कंसील कर रखा था, द अपीयरेंस ऑफ सो डूइंग, कि वो ये कर रहा है। मतलब उसको वो मिस्टर फॉग को एहसास नहीं होने दे रहा था, उसको मालूम नहीं पड़ने दे रहा था कि वो उसके ऊपर नज़र रखे हुए। ही हैड फाउंड ए बिल फ्रॉम द गैस कंपनी, तो उसको गैस कंपनी की तरफ से एक बिल मिला पासपोर्टूट को। फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्दी फेलो हैड गॉन अप टू हिज रूम, सबसे पहले वो बेचारा अपने कमरे तक गया। एंड हैड एक्सटिंग्विश्ड द गैस बर्नर, और उसने गैस बर्नर को बुझाया। विच हैड बीन बर्निंग फॉर 80 डेज, जो 80 दिनों से जल रही थी। ये गैस 80 दिनों से जल रही थी। इन देखिए, फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसे सिस्टम है, इंडिया में भी जो हमारे बड़े सिटीज़ हैं, लंदन, सॉरी, पुणे हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास, हैदराबाद वगैरह, ऐसे वहाँ पे फ्लैट सिस्टम्स हैं, जहाँ पे जिस तरह अपने यहाँ पे यहाँ पानी की लाइन होती है ना, नागपुर और इधर के एरिया में, वहाँ पर ऐसी गैस की भी लाइंस होती हैं। और आप वो गैस यूज़ करते हो और फिर आपको मंथली उसका बिल आता है। नहीं तो यहाँ ऐसा होता है कि हम हर मंथ जाके, हर मंथ या मतलब जिसका जितना भी सिलेंडर चलता है, जाके नया सिलेंडर ख़रीद कर लाते हैं हर बार। तो ऐसा नहीं होता है, आपको जाके सिलेंडर लाना और नया सिलेंडर लगाना नहीं पड़ता। पूरी लाइंस कनेक्टेड होती हैं, गैस लाइंस कनेक्टेड होती हैं, और वो जितना जलता है वो अकॉर्डिंगली आपको उसका उतना बिल आता है। तो इसी तरह से ये गैस जल रही थी और उसको वहाँ से बिल आया था। He had found in the letter box a bill from the गैस कंपनी, उसने लेटर बॉक्स में गैस कंपनी की जानिब से आया एक ख़त पाया। And he thought it more than time to put a stop to this expense which he had been doomed to bear। और उसने कहा कि और उसने सोचा कि ये बिल बहुत दिनों का बाकी है, लेकिन उसे निपटा देना चाहिए, जिसे बदकिस्मती से बर्दाश्त करना पड़ा। मतलब उसने वो बिल वो बंद कर देना चाहिए और ये बिल पे कर देना चाहिए। बदकिस्मती से ये ऐसा हो गया था, एक और बदकिस्मती ऐड हो गई। द नाइट पास्ट, रात हो गई, पूरी रात गुजर गई। मिस्टर फॉग वेंट टू बेड, मिस्टर फॉग बिस्तर पर चले गए। बट डिड ही स्लीप, लेकिन क्या वो सोए? ऑर्डर डिड नॉट वंस क्लोज हर आइज, ऑर्डर ने तो पूरी रात अपनी आंखें बंद नहीं की, ऑर्डर ने एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं की। पासपोर्टूट वॉच्ड ऑल नाइट लाइक ए फेथफुल डॉग एट हिज मास्टर्स डोर, और जो पासपोर्टूट वो सारी रात एक वफादार कुत्ते की तरह अपने मालिक के दरवाजे की तरफ देखता रहा। मिस्टर फॉग कॉल्ड हिम इन द मॉर्निंग, मिस्टर फॉग ने सुबह उसे आवाज़ दी। एंड टोल्ड हिम टू गेट ऑर्डर्स ब्रेकफास्ट, और ऑर्डर के लिए नाश्ता लाने के लिए कहा। एंड ए कप ऑफ टी एंड ए चॉप फॉर हिमसेल्फ, और ख़ुद के लिए एक कप चाय और एक चाप मंगाई उसने।
ही डिज़ायर्ड ऑर्डर टू एक्सक्यूज़ हिम, और उन्होंने जो मिस्टर फॉग है उन्होंने ऑर्डर से माज़रत की फ्रॉम ब्रेकफास्ट और डिनर। उन्होंने ये ऑर्डर से माज़रत की कि वो उसे नाश्ते और शाम के खाने के लिए माफ़ करे। एज हिज टाइम वुड बी एब्जॉर्ब ऑल डे इन पुटिंग हिज अफेयर्स टू राइट्स, कि उनका सारा वक्त अपने मामलात को दुरुस्त करने में गुजर जाएगा, अपने जो कुछ भी चीज़ें हैं वो वापस आए इतने दिनों के बाद में। इन द इवनिंग ही वुड आस्क परमिशन टू हैव ए फ्यू मोमेंट्स कन्वर्सेशन विद द यंग लेडी, और शाम में उन्होंने ऑर्डर से, वो जो यंग लेडी है ऑर्डर, शाम में उन्होंने उस यंग लेडी से ऑर्डर से बात करने के लिए, कुछ गुफ्तगू करने के लिए परमिशन मांगी। पासपाटूट हैविंग रिसीव्ड हिज ऑर्डर्स हैड नथिंग टू डू बट ओबे देम। पासपाटूट ने जब ये ऑर्डर रिसीव किया, जब अपने मालिक का ये हुक्म मौसूल किया, अपने मालिक का ये हुक्म उसको मिला कि वो जाके ऑर्डर से परमिशन ले कि मिस्टर फॉग ऑर्डर से बात करना चाहते हैं, तो उसके पास उसकी ताबेदारी के सिवा कुछ नहीं था। वो उसे ओबे करना ही था, अपने मालिक का हुक्म मानना ही था। ही लुक्ड एट हिज इम्परटरबेबल मास्टर। इम्परटरबेबल मास्टर मतलब कि ये इंसान अभी भी उतना ही साकित, उतना ही ट्रैंक्वाइल, उतना ही जो बिल्कुल जज्बात चेहरे पे जाहिर नहीं हो रहे हैं, कोई चीज़ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ जज्बात की हलचल नहीं समझ में आ रही है, कुछ जो चेहरे के तासुरात नहीं बदल रहे, इम्परटरबेबल है उसका मास्टर। अभी भी उसने देखा उसकी तरफ, एंड he could scarcely bring his mind to leave him, और उसने बहुत मुश्किल से अपने दिमाग को आमादा किया उसे छोड़ने के लिए, क्योंकि वो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद भी था और उस पर नज़र भी रखे हुए थे कि कहीं वो ख़ुदकुशी ना कर ले। लेकिन अब वो उसका इसने हुक्म दिया था तो वो हुक्म मानना भी ज़रूरी था। हालांकि इसका दिल तो चाह नहीं रहा था कि वो उसको छोड़ कर जाए, और अभी भी इसके चेहरे से, इनके मिस्टर फॉग के चेहरे से कुछ जाहिर नहीं हो रहा था। अभी भी वो बिल्कुल साकित दिखाई दे रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या करने वाले। एनीवे बमुश्किल उसने खुद को राज़ी किया उनको छोड़ के जाने के लिए। हिज हार्ट वॉज फुल एंड हिज कंसाइंस टॉर्चर्ड बाय रिमोर्स। कंसाइंस यानी ज़मीर होता है, जो अंदर की आवाज़ होती है, तो उसका दिल बहुत भरा हुआ था। पासपाटूट का दिल, हिज हार्ट वॉज फुल, उसका दिल बहुत भरा हुआ था, एंड हिज कंसाइंस टॉर्चर्ड बाय रिमोर्स, और उसका जो ज़मीर था वो उसको टॉर्चर कर रहा था, लानत मलामत कर रहा था। रिमोर्स यानी नदामत, अफसोस, अदब, बहुत उसको अफसोस हो रहा था, बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। For he accused himself more bitterly than ever of being the cause of the irretrievable disaster, कि जो कुछ भी उसने किया था, जो ये इररिट्राइवेबल डिज़ास्टर हुआ था, जो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ था। इररिट्राइवेबल मतलब जिसकी तलाफ़ी नहीं की जा सकती, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, जिसको दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता, जो नुकसान हुआ था उसको भरा नहीं जा सकता। तो वो ख़ुद को ही इसका ज़िम्मेदार समझता था और उसके लिए वो बहुत ख़ुद को लानत मलामत कर रहा था। यस, हाँ, इफ़ ही हैड वार्न मिस्टर फॉग एंड हैड बिट्रेड फॉक्स प्रोजेक्ट टू हिम, अगर वो मिस्टर फॉग को वार्न कर देता, मिस्टर फॉग को आगाह कर देता वो, और फिक्स का प्रोजेक्ट बता देता। बिट्रेड यानी राज खोल देना, बता देना, जाहिर कर देना। तो अगर वो फिक्स का प्रोजेक्ट, फिक्स जो उनका पीछा कर रहा था और उनको ढूंढने वाला था, तो अगर वो बता देता तो हिज मास्टर वुड सर्टेनली नॉट हैव गिवन द डिटेक्टिव पैसेज टू लिवरपूल एंड देन। तो इस तरह से ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये कुछ नहीं होता था, मिस्टर फिक्स उनका इस तरह से पीछा नहीं करता, या वो सारी बातें क्लियर हो जाती। पासपाटूट कुड होल्ड इन नो लॉन्गर, अभी पासपाटूट इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसके दिल पे बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ चुका था, बहुत वो ख़ुद को लानत मलामत कर रहा था। माय मास्टर मिस्टर फॉग, ही क्राइड, वो चिल्लाता है, मेरे मास्टर मिस्टर फॉग, मेरे मालिक मिस्टर फॉग, वो उसने चिल्लाया। वाई डू यू नॉट कर्स मी, आप मुझे बद्दुआ क्यों नहीं देते, आप मुझे बुरा भला क्यों नहीं कहते। इट वॉज माई फॉल्ट दैट, ये मेरी गलती थी कि, वो इतना ही कहते हैं बस कि मेरी गलती ही थी कि
तो मिस्टर फॉग कहते हैं आई ब्लेम नो वन। बहुत अभी भी वो उतनी ही ट्रैंक्विलिटी से, उतनी ही कामनेस से, उतनी ही सुकून से, उतनी ही इत्मीनान से कहते हैं अपने नौकर को कि मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं देता। रिटर्न फिलियास फॉग विथ परफेक्ट कामनेस गो। तो वो उतने कामनेस के साथ, उतने सुकून के, उतने इत्मीनान के साथ में उसको कहते हैं, अपने नौकर पासपाटूट को कहते हैं कि मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं देता, तुम जाओ। पासपाटूट लेफ्ट द रूम। पासपाटूट ने कमरा छोड़ दिया एंड वेंट टू फाइंड ऑर्डर। और वो ऑर्डर को ढूंढने गया। टू होम ही डिलीवर्ड हिज मास्टर्स मैसेज। जिसको उसे अपने मालिक का मैसेज पहुंचाना था। वो शाम में ऑर्डर से मिलना चाहते थे ना। मैडम ही एडेड, देखो एडेड लिखा है, मतलब ये कि एक तो उसको अपने मालिक का मैसेज पहुंचाना था, साथ ही उसके बाद उसने कहा, यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी है कि उसने मैडम को उसने मिस ऑर्डर को उसका मैसेज पहुंचाया। ये खूबसूरती होती है स्पीच की, राइटिंग की खूबसूरती होती है कि कम अल्फाज में ज़्यादा बात कहना। ऊपर की लाइन में लिखा है टू होम ही डिलीवर्ड हिज मास्टर्स मैसेज। ऑर्डर को उसको अपने मास्टर का मैसेज पहुंचाना था, उसके लिए वो गया वहाँ से। देन लिखा है मैडम ही एडेड। ये लाइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि उसने उसको उसका मैसेज पहुंचाया, उसने उसको बताया कि उसका मालिक उसे क्या कह रहा है। ही एडेड लिख दिया गया है, मतलब ये जाहिर ही हो रहा है, ये समझ में ही आ रहा है कि वो उसका मैसेज उसको पहुंचा चुका है, और एडिशनली अब उसके अलावा वो उससे ये बात कर रहा है। आई कैन डू नथिंग माई सेल्फ नथिंग। मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। आई हैव नो इन्फ्लुएंस ओवर माई मास्टर। मेरा अपने मालिक पर कोई इख्तियार नहीं है, कोई असर नहीं है। बट यू, लेकिन आप, परहैप्स शायद, मुमकिन हो। वॉट इन्फ्लुएंस कुड आई हैव, रिप्लाइड ऑर्डर। तो ऑर्डर कहती है मेरा क्या असर हो सकता है। मिस्टर फॉग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय नो वन। मिस्टर फॉग पे तो किसी का भी असर नहीं होता है। हैज़ ही एवर अंडरस्टूड दैट माई ग्रेटिट्यूड टू हिम इज़ ओवरफ्लोइंग। क्या उन्होंने ये से समझा कि मेरे जो मैं जो उनकी शुक्रगुजार हो रही हूँ वो बहुत ज़्यादा है। मेरे शुक्रगुजारी का जज्बा ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब बहुत शुक्रगुजारी के जज्बात मेरे लबरेज हो रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार उनकी हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं उनकी, बहुत थैंकफुल हूँ उनकी। क्या उन्होंने इस बात को समझा। हैज़ ही एवर रेड माई हार्ट। क्या उन्होंने मेरे दिल को पढ़ा। रेड पढ़ेंगे उसको READ रीड, और READ रेड, दोनों की स्पेलिंग सेम है। जो रीड प्रेजेंट टेंस और रेड उसका पास्ट टेंस, दोनों की वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों की स्पेलिंग सेम है। लेकिन हम इसके बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें ऊपर अंडरस्टूड है, ये भी पास्ट टेंस में है, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ भी इसको पास्ट टेंस में समझते हुए रेड पढ़ेंगे, रीड नहीं पढ़ेंगे। हैज़ ही एवर रेड माई हार्ट। क्या उन्होंने मेरे दिल को पढ़ा। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, वो पासपाटूट को कहती है मेरे दोस्त। ही मस्ट नॉट बी लेफ्ट अलोन एन इंस्टेंट। उन्हें एक लम्हे के लिए भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। यू से ही इज़ गोइंग टू स्पीक विथ मी दिस इवनिंग। तुम कहते हो कि वो इस शाम वो मुझसे बात करने जा रहे हैं, वो मुझसे बात करना चाहते हैं। यस मैडम, हाँ मैडम। प्रॉबेबली टू अरेंज फॉर योर प्रोटेक्शन एंड कम्फर्ट इन इंग्लैंड। हाँ मैडम, मुमकिन है वो आपकी प्रोटेक्शन की और आपके आराम की, इंग्लैंड में आपके प्रोटेक्शन की और आपके आराम की फ़िक्र करें, और उसके लिए वो आपके यहाँ रहने के लिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ के और आपके रहने के लिए कुछ इंतज़ाम करना चाहते हो, उसका कोई बंदोबस्त करना चाहते हो, उसके लिए वो बात करना चाहते हो। वी शेल सी, हम देखेंगे। रिप्लाइड ऑर्डर, ऑर्डर जवाब देती है। बिकेम सडनली पेंसिव, और वो उदास हो जाती है, फिक्रमंद हो जाती हैं। थ्रू आउट दिस डे, ये पूरा जो दिन गुजरा, पूरा जो संडे गुजरा, द हाउस इन सेविले रो वॉज एज इफ इनहैबिटेड। थ्रू आउट दिस डे द हाउस इन सेविले रो वॉज एज इफ अनइनहेबिटेड। पूरा दिन जो संडे का गुजरा तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जो सेविलेरो का मकान है यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। अनइनहैबिटेड, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, कोई आबादी नहीं है यहाँ पर,
ये मकान बंद पड़ा है, खाली है, अनइनहेबिटेड है. And Phileas Fogg, for the first time since he had lived in that house, did not set out for his club when Westminster clock struck 11:30. और फिलियास फॉग पहली मर्तबा जब से वो रह रहे हैं इस मकान में, वो अपने क्लब में नहीं गए, जो वो रिफॉर्म क्लब वो जाया करते थे वहाँ पर वो नहीं गए. वाई शुड ही प्रेजेंट हिमसेल्फ एट द रिफॉर्म. उन्हें रिफॉर्म क्लब जाने की ज़रूरत भी क्या थी, वो रिफॉर्म क्लब क्यों जाते. हिज फ्रेंड्स नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड हिम देयर. उनके जो दोस्त थे वो अभी एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि वो वहाँ पर आए. उनके दोस्तों को तवक्को भी नहीं थी कि वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये तो जानते हैं कि वो शर्त हार चुके हैं, यानी उनके दोस्त भी जानते हैं वो शर्त हार चुके हैं. तो अभी वहाँ जाने का काम ही क्या बचा, कोई ज़रूरत ही नहीं बची, वो अपनी शर्त हार चुके हैं. As Phileas Fogg had not appeared in the saloon on the evening before Saturday, the 21st of December at 9:15. जैसे कि फिलियास फॉग 21 दिसंबर रात 9:15 के पहले, रात 9:15 तक के रिफॉर्म क्लब नहीं पहुंच पाए हैं. ही हैड लॉस्ट हिज वेजर. वो अपनी शर्त हार चुके हैं. It was not even necessary that he should go to his bankers for the 20,000 pounds. तो अभी ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो 20,000 पाउंड के लिए अपने बैंकर के पास में जाएं. फॉर हिज एंटागोनिस्ट ऑलरेडी हैड हिज चेक इन देयर हैंड. जबकि उनके मुखालिफिन के पास ऑलरेडी उनका चेक है. जिन लोगों ने, जो उनके अपोजिट्स थे, जिन लोगों ने शर्त लगाई थी, उनके पास में ऑलरेडी उनका चेक है. एंड दे हैड ओनली टू फिल इट आउट एंड सेंड इट टू द बेरिंग्स टू हैव द अमाउंट ट्रांसफर्ड टू देयर क्रेडिट. और उनके अब उनको सिर्फ उसको फिल करके, उसको भर के बेरिंग्स को भेजने हैं, ताकि उनके अमाउंट में उनके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो, अमाउंट ट्रांसफ़र हो. तो उनको तो अभी कोई जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है. मिस्टर फॉग देयरफॉर, इसलिए मिस्टर फॉग को हैड नो रीज़न फॉर गोइंग आउट. इसलिए मिस्टर फॉग को कोई वजह ही नहीं थी कि वो बाहर जाते. एंड सो ही रिमेन्ड एट होम. इसलिए वो अपने घर पर ही रहे. ही शट हिमसेल्फ अप इन हिज रूम. और वो उन्होंने ख़ुद को कमरे में बंद कर रखा. एंड बिजीड हिमसेल्फ पुटिंग हिज अफेयर्स इन ऑर्डर. और वो अपने काम को तरतीब देने में लगे रहे, अपने काम करने में लगे रहे. पासपाटूट कंटिन्यूली असेंडेड एंड डिसेंडेड द स्टेयर्स. और जो पासपाटूट था वो लगातार सीढ़ियाँ चढ़ रहा उतर रहा था. असेंडेड एंड डिसेंडेड, असेंडेड वो चढ़ रहा था, डिसेंडेड उतर रहा था. पासपाटूट लगातार सीढ़ियाँ उतर रहा और चढ़ रहा था. द आवर्स वर लॉन्ग फॉर हिम. वक्त उसके लिए बहुत लंबा होता जा रहा था, यानी कि वक्त बिल्कुल गुजर ही नहीं रहा था. जो ही लिसन्ड एट हिज मास्टर्स डोर. वो अपने मालिक के दरवाजे पे कान लगाए हुए था. एंड लुक थ्रू द की होल. और उसने की होल से देखने की कोशिश की. एज इफ़ ही हैड ए परफेक्ट राइट सो टू डू, एंड एज इफ़ ही फियर्ड दैट समथिंग टेरिबल माइट हैपन एट एनी मोमेंट. और वो ऐसे दरवाजे के सुराख से, की होल से ऐसे देख रहा था कि जैसे उसे करने का पूरा इख्तियार है, वो अपने मालिक को बचा सकता है. वो खौफज़दा था बहुत ज़्यादा कि कुछ भी गलत ना हो जाए. समटाइम्स ही थॉट ऑफ फिक्स. कुछ कभी कभी वो फिक्स के बारे में भी सोचता, बट नो लॉन्गर इन एंगर. लेकिन अभी वो इतना गुस्से में नहीं था. जिस वक्त जैसे अब ये लोग वापस आ गए थे, उसका मालिक खैरियत से वापस आ चुका था, तो अभी फ़िक्स के लिए उतना गुस्सा नहीं था उसको, जिस तरह उस वक्त गुस्सा हुआ था जब फ़िक्स ने इन्हें गिरफ्तार किया था. फिक्स लाइक ऑल द वर्ल्ड हैड बीन मिस्टेकन इन फिलियास फॉग. फिक्स ने सारी दुनिया की तरह फिलियास फॉग को पहचानने में गलती की. एड हैड ओनली डन हिज ड्यूटी इन ट्रैकिंग एंड अरेस्टिंग हिम. और उसने तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा किया उनको ट्रैक करने में, उनका पता लगाने में और उनको गिरफ़्तार करने में. वाइल ही पासपाटूट, जबकि वो जो पासपाटूट है वो खुद. दिस थॉट हॉन्टेड हिम एंड ही नेवर सीज्ड कर्सिंग हिज मिजरेबल फोली. ये ख्याल उसको बहुत परेशान कर रहा था, बहुत सता रहा था. और वो अपनी जो उसने ये जो बहुत बड़ी गलती हुई थी उससे, जो अपनी जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हुई थी उससे, तो उस पर हिमाकत, उस पर लानत भेज रहा था. मुतवातिर वो उस पर लानत भेजना नहीं छोड़ रहा था. इसके बाद क्या हुआ था वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह. हैव अ गुड डे.